बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको समनाबाद के इलाके सैटेलाइट टाउन के हालात जो है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हमने यहाँ पर आकर देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, उन्होंने हमें बड़ी तकलीफ़ दी है। यहाँ पर पिछले तकरीबन चंद हफ़्तों में जो है वो दूसरी दफ़ा एक बहुत बड़ा जो है वो शगाफ पड़ रहा है, और वो सिर्फ़ इसलिए पड़ रहा है कि उस जगह पर जो है वो मेन लाइन जो है वो आकर जुड़ती है, मर्ज होती है पानी की निकासी की, और वो बेहतर ना होने की वजह से हर दफ़ा जो है वो शगाफ पड़ा है वहाँ पर, और हादसात रुनुमा हुए हैं। पिछले चंद दिनों में ही जो है वो हमने वीडियोज़ हमें मौसूल हुई, वो आप भी इस वक्त शायद देख रहे होंगे कि रिक्शे उलट रहे हैं, गाड़ियाँ उलट रही हैं, लोग जो है वो गिर रहे हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, और ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी महकमा लंबी तान के सोया हुआ है। चीज़ें और हालात सिर्फ इस हद तक जो है वो महदूद नहीं हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो आस-पास के इलाके हैं वहाँ पर भी पानी की जो निकासी है उसका एक मसला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि ये मेन पाइपलाइन है, और जब भी यहाँ पर कोई मसला आता है या यहाँ पर से पाइपलाइन जो है वो टूटती है तो फिर पूरी जो लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक खातिर खा जो है वो मुतलका महकमे की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। आगे चलेंगे, बापटा टाउन हो गया, उसके साथ साथ रशीद नगर है, ये भी करीब इलाका वाक़ई है। इन इलाके के जो रहने वाले लोग हैं इनको इंगेज करेंगे, बात करेंगे और मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैटेलाइट टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं, और मेन जो रोड गुजर रही है जो जिसके उस तरफ जो है वो रशीद नगर है, इस तरफ सैटेलाइट टाउन है, और मेन समनाबाद का ये इलाका है। सीवरेज का नाकिस इंतज़ामात होने की वजह से इस वक्त जो है वो तकरीबन इलाका डूबने की नहज तक पहुंच चुका है। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ जो लोग होंगे इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये चीज़ें इनके लिए जो है वो दर्द सर बन चुकी हैं। बताइएगा सर, सीवरेज की वजह से किन किन मसाइल, किन किन मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सीवरेज की वजह से 20 दिन हो गए, हम बहुत परेशान हैं जी। पानी खड़ा है, बदबू आ रही है, इंतहाई मुश्किल में है। हमारे मकान गिर रहे हैं और पानी जो हमें मकान की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग परेशान हैं। वासा तवज्जो नहीं दे रहा। वासा के अफसर आते हैं, देख के चले जाते हैं, और 2-3 मरतबा हमने बुलाया उनको, काइंडली हमारी मदद की जाए और फौरी तौर पर इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। आपने 2 से 3 दफ़ा उनको बुलाया, तो क्या उन्होंने आकर यहाँ पर कोई आकर देखा, और देखा थोड़ा सा गड्ढा जो है उसमें मिट्टी डाल दी, बस बंद कर दिया। सामने ही बिल्कुल यहाँ पर ये क्रेन भी खड़ी हुई है, उसके साथ यहाँ पर इतना बड़ा जो है वो शगाफ एक पड़ा हुआ है। ये कैसे पड़ा, इससे कितना कोई अब तक नुकसान हो चुका है, इसकी वजूहत क्या थी, थोड़ा इसको डिटेल से बताएंगे? इसको जो उनका मेन है ना सीवरेज, उसमें ब्लॉकेज है, उसमें पानी भर जाता है। जो पाइप है उसमें गंदा फ्यूल जो भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है, पानी आगे जा नहीं रहा। पानी जो है वो ये खड्डे की वजह से पानी यहाँ जमा हो जाता है, हमारे मकानों की तरफ जब जा रहा है हमें नुकसान पहुँच रहा है, और वासा वाले आते हैं वो उस खड्डे को फिल करके चले जाते हैं। ये पानी की निकासी ना होने की वजह से, पानी ब्लॉक होने की वजह से जो है यहाँ पर शगाफ पड़ा, और इतना बड़ा जो है ये मसला आप लोगों के लिए बना हुआ है। इससे फिर आगे की भी जो सीवरेज लाइन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। हाँ जी, जो इससे पीछे जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा है, वो भी लोग परेशान हैं। आगे पानी की रुकावट बहुत ज़्यादा बन चुकी है, पानी जा नहीं रहा, बंद हो गया है, और यहाँ हमारा जो शगाफ जो है ये फिल करते हैं, फिर दोबारा शगाफ पड़ जाता है। अच्छा, ये कितना आगे है, हम कितना आगे कह सकते हैं कि कितने कोई 4-5 कॉलोनियों का पानी आ रहा है जी। इस इलाके का पूरा पानी इस शिवरात्रि रोड से गुजर रहा है, यानी 3-4 कॉलोनी आगे जो है यही पानी इधर आ रहा है। मेन सप्लाई इधर पानी की है जी, पानी हमारी तरफ आ रहा है। इतना बड़ा जब मसला बना, आपने महकमे के सामने ये चीज़ें रखी भी सही, तो ये फिर काम उन्हीं की तरफ से किया गया, ये जो क्रेन वगैरह यहाँ पर भेजी गई या ये चीज़ें? महकमा आया जी, उसने मौका चेक किया, चेक करके उस खड्डे को तो फिल किया, उसको किया, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं हुआ। वो जो आगे जो उसकी पाइप लाइन है पानी की लाइन, उसमें गारा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, मिट्टी फंसी हुई है, इसकी वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी प्रॉपर निकासी नहीं हुई, जिस वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनी हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, जो चीज़ें और हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि मेन सड़क पर जो है वो बड़ा शगाफ पड़ जाता है, और शगाफ ये बड़ा यहीं पर पड़ा या इससे आगे भी जो है वो कोई इस तरह का हुआ है? नहीं, इससे आगे कोई नहीं, ना पीछे ना आगे। हमारे मकान के सामने गली नंबर 7 और गली नंबर 8 जो रशीद नगर, इसके सामने सैटेलाइट टाउन है, ये शिवरात्रि रोड जा रहा है। यहाँ हमारे मकानों के सामने पड़ा है गड़ा 2 मरतबा, जो है वो 2 मरतबा जो है वह शगाफ पड़ा है।
पानी की ब्लॉकेज होने की वजह से, पानी आगे ना जाने की वजह से जो है वो यहाँ पर शगाफ पड़ा, बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर एक गड्ढा पड़ा, और उसकी वजह से फिर आगे जो है वो सीवरेज लाइन भी डिस्टर्ब हुई और हादसा भी रुनुमा हुए। चंद वीडियोस जो है वो इस वक्त आप देख भी रहे होंगे, हमें मौसूल हुई, हमने देखी, तो वहाँ पर जो है वो बाकायदा रिक्शे जो है वो उल्टे हुए हैं और वहाँ से जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और इसकी वजह यही है कि एक बेहतर और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, एक बेहतर और प्रॉपर उस सीवरेज सिस्टम को की देखभाल नहीं की जा रही। सालों साल पुराना जो है, 15 साल 20 साल पुराना जो है वो एक सीवरेज सिस्टम है, उसी पर जो है वो काम को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़राब हो जाता है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ का बायस? यानी तकलीफ़ तो है, तकलीफ़ तो काफ़ी है। यानी आप देख लें कि सिर्फ इस तकलीफ़ के अलावा तो यानी कि बच्चों का बड़ा ख़तरा है कि बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, तो उनका यानी ये होता है कि कहीं वो बच्चा वगैरह ना, चलो एक तकलीफ़ तो है, वो तो को बच्चा ही यानी कि अगर एक बंदा स्पेशल खड़ा किया होता है, या एक या हर दफ़ा यानी हर टाइम एक बंदा कोई ना खड़ा होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो बच्चा वगैरह अंदर गिर जाए तो। और ये आगे कितने एरिए हैं, कितने आगे इलाके हैं जिनको ये जगह जो है वो लिंक कर रही होती है, जो इस जगह से जो है वो गुजर रहे होते हैं, इस रास्ते से? इस असल में मेन रास्ता, मेन रोड है ये, सैटेलाइट टाउन और रशीद नगर इसका मेन रोड है, आगे काफ़ी कॉलोनियों को यही रास्ता जाता है। तो ये मेन सीवरेज पाइप भी यही है, जो पीछे काफ़ी कॉलोनियों को पानी भी इधर से गुजरता है। तो ये यानी कि ये पाइप टूटा हुआ है, सिर्फ ये थोड़ा सा काम है जिसको यानी कि वासा वालों ने इतना यानी कि खींच रहे हैं या बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अंदर कोई और कोई चीज़ें गिरें ताकि। मैं अभी वो कुछ वीडियोस फुटेजेस जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे दिखाई गई, उन वीडियोस में जो है वो रिक्शे उल्टे हुए हैं, इवन कोई गाड़ी के भी, कोई कैरी का भी उल्टने के बताया गया। वो क्या चीज़ वाकया था, ज़रा उसको डिटेल से बताइएगा। ये था कि अपना ऊपर से तो ऐसे लग रहा है कि ठीक है रोड, लेकिन वो नीचे से यानी कि वो अपना लीकेज हो के ना तो सारा को बन गया। वो था गाड़ी, पहले हादसा हुआ, पहले एक ट्राली थी वो यानी कि अंदर दनस गई, फिर उसके बाद उन्होंने रिपेयर वगैरह किया, को वो भी ऐसे ही रिपेयर किया था, आपके सामने ही है कि दोबारा फिर शिगाफ पड़ गया है कि वो, तो फिर एक गाड़ी आई, फिर वो वैसे वो फैमिली समेत या किस तरह वो बड़ी मुश्किल से वो बचे हैं। यहाँ पर शगाफ पड़ता है और पूरा आगे जो इलाका है, जितनी कॉलोनीज आगे हैं, आगे जो रिहायशी इलाके हैं, उनके सीवरेज सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है उधर। ज़ाहरी मेन है वो उधर से पानी इधर आ रहा है, अगर इधर ब्लॉकेज है तो वो पीछे भी निकासी नहीं होगी। यहाँ पर जो है ये मेन पाइपलाइन यहीं से गुजर रही है, जिस जगह पर इस वक्त एग्जैक्ट हम खड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल सामने मेन रोड जो गुजर है, यहाँ पर शगाफ पड़ता है और अब नहीं पड़ रहा बल्कि इससे पहले भी पड़ा है। और उस काम को ठीक करने की या जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो इतना आप कह लें कि नाक़िस था कि वो चंद महीने ही चल सका। इससे पहले शगाफ पड़े हुए कितना अर्सा हुआ है? ये रमज़ान की बात है, रमज़ान ये देख लें तकरीबन 15 फुट का ये सारा गड़ा बन गया था, 15 फुट का। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रिपेयर किया, जो पता नहीं किस तरह को जैसा भी रिपेयर किया वो आपके सामने, कि अगर रिपेयर ठीक से किया होता तो दोबारा ये काम ना होता। अच्छा, इस शगाफ से पहले भी शगाफ पड़ा था और उसको कितने महीने हो गए? जो रमज़ान में मेरा ख्याल के 20 रमज़ान में ये पड़ा था, जो पहला पड़ा था। अब ये दूसरा है, यानी तकरीबन जो है वो उसको फिल किया गया था, फिर उसको रिपेयर करके अपनी तरफ से उन्होंने रिपेयर किया था कि वो रिपेयर भी अगर रिपेयर ठीक हुआ होता ना दोबारा जो है वो ना पड़ता। अभी जो है वो चंद दिन ही गुजरे हैं, कोई इसको जो है वो ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, चंद हफ्ते ही वो गुजरे हैं कि दोबारा जो है वो उस जगह पर शगाफ पड़ गया है। और जितनी ये कॉलोनियाँ, जितनी ये रिहायशी इलाके हैं, उन सब के लिए जो है ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस जो है वो बनी हुई हैं। इसके साथ ही ख़ास तौर पर अगर मसाइल की बात की जाए तो तरह तरह की बीमारियां हैं जो पानी की निकासी ना होने की वजह से फैल रही हैं, जो स्मेल, ताफुन, बदबू जो है वो पैदा हो रही हैं इस पानी के जो है वो खड़े होने की वजह से। एक और भी भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े से भी बात करने हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजान। अजान, ये क्या हालात देख रहे हैं आप यहाँ पर से, जो चीज़ें या जो हालात हैं आप लोगों के लिए कितने परेशान कुन है, कितने परेशानी है? अंदर से गाड़ी भी नहीं लेकर पाती हमारी कोई भी, जो गाड़ियाँ पूरी रात इधर खड़ी रहती हैं। एक बंदा भी हमने हायर किया हुआ है, कोई बच्चा अंदर चल जाए। यानी आपने इसकी देखभाल के लिए यहाँ पर जो है वो एक शख्स को हायर किया हुआ है जो यहाँ पर देखभाल कर रहा है कि कोई बच्चा इसमें ना गिर जाए। जी, और बीमारियों का भी बाइस बन रहा है। अंदर मच्छर है, गटर का पानी है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। घरों के अंदर तक ये स्मेल, ताफुन, बदबू जाती है। हाँ जी।
ज़ाहिर सी बात है कि घरों के अंदर तक स्मेल, ताफुन, बदबू ने जो है वो लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें महकमे के नोटिस में हैं, कोई ये नहीं है कि ये चीज़ पहली दफ़ा हो रही है या ये चीज़ जो है वो फ़र्स्ट टाइम लोगों को इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये तकरीबन चंद हफ़्तों में दूसरी दफ़ा शगाफ पड़ रहा है उसी जगह पर, और मरम्मत जिस तरीके से किया जाता है तो वो आर्जी एक जुगाड़ लगा कर काम चलाने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। समनाबाद का मेन इलाका और इसके हालात जो है आपके सामने रखेंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वासा की वजह से इस वक्त जो लोग हैं जिनकी तकलीफ़ों में, जिनके मसाइल में इजाफा हो रहा है, वो चीज़ें हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस वक्त जाकर एक एक जगह, एक एक सीसी, एक एक यूसी विज़िट करके दिखाई जाए कि इस वक्त क्या हालात हो रहे हैं। यह समनाबाद का मेन इलाका है, इस तरफ सैटेलाइट टाउन है, दूसरी तरफ जो है वो रशीद नगर है, और आगे भी यही पाइपलाइन कई कॉलोनीज़ को जो है वो पानी की निकासी की जो सप्लाई लाइन है वो जोड़ती है। सारा निज़ाम दरहम बरहम है, सारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि चंद हफ़्तों में जो है वो दूसरी मरतबा यहाँ पर जो है वो शगाफ पड़ रहा है, और उसकी मुरम्मत इतने अच्छे तरीके से की जाती है, इतने बेहतर तरीके से की जाती है कि वो सिर्फ चंद हफ्ते ही जो है वो सर्वाइव कर पाता है। कुछ दोस्त हमारे साथ यहाँ पर खड़े, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा कि गुज़रने में, आने जाने में, अगर इन इलाकों में आप आते हैं तो सीवरेज की वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से कितनी तकलीफ़ है आप लोगों को, कितनी परेशानी है? यहाँ से गुजरने पे तो बहुत मसला होता है, क्योंकि रोड ख़राब है, वहाँ से भी आने जाने में बच्चे भी आते जाते हैं, तो कोई मसला भी हो सकता है उसके हिसाब से, तो और कोई एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा हो सकता है, तो इस वजह से बहुत मसला होता है यहाँ पे। मसाइल और मुश्किलात पेश आती हैं जब इन रास्तों से गुजरते हैं। जी। अच्छा, उसमें फिर आप समझते नहीं हैं कि एक तरफ वासा है जो इतने बिल ले रहा है, इतना उसको टैक्स दिया जा रहा है, आप लोगों की जो ऐसे समय में इनकम होती है उससे जो है वो उनको टैक्स जा रहा होता है, तो आप समझते नहीं हैं कि वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे, इतना भारी बजट होने के बावजूद भी, इतने वसाइल होने के बावजूद भी? इसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, पर अब देखना तो उनको भी चाहिए ना कि इतना आप वो ले रहे हैं, टैक्सेस वगैरह ले रहे हैं, बिल वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद वो फिर भी अभी भी उस हिसाब से काम नहीं करे, तो यानी भारी भरकम टैक्स बिल ले रहे हैं और उतना काम नहीं कर रहे। जी। सारी सी बात है जी कि भारी भरकम टैक्सेस हो गया, टैक्सेस की वसूली हो गया, हर महकमा जो है ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है, और वो है टैक्सेस की वसूली। वहीं पर अगर काम करने की बारी आए या काम करके दिखाने की बारी आए तो वो चीज़ जो है वो बड़ी उनकी कमज़ोर नज़र आती है फील्ड के अंदर। जैसे इसी चीज़ को आप देख लें कि एक शगाव, और वो पड़ता उसी जगह पे है जहाँ से जो है वो मेन कनेक्शन है, आगे कई कॉलोनीज़ को जो है वो सप्लाई उसकी जा रही होती है, और वो पिछले चंद हफ्तों में जो है वो दूसरी दफ़ा पड़ रहा है। पहली दफ़ा भी उसको फिल किया गया और बड़ी मुश्किल से जो है वो 2-3 हफ्ते चल सका, उसके बाद दोबारा ये चीज़ हुई है। क्या कहेंगे भाई, जहाँ पर सीवरेज के डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर ये सारा मसला है, तो कितनी परेशानियों का आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है? अगर उन रास्तों से गुजरते हैं जहाँ पर पानी खड़ा होता है, बाइक पर गुजर रहे हैं, गाड़ी पर गुजर रहे हैं, तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। फर्स्टली तो ये जो सा गंदा पानी होता है, ये तो इतना गंदा होता है कि अगर पास से गुजरते तो स्मेल बहुत आती है। दूसरा ये कि अगर छींटे पड़ जाए तो नमाज नहीं होती है, तो कपड़े वगैरह तो वैसे ही नापाक रहते हैं, इधर से गुजरने में तंगी बहुत आती है। और गाड़ी वगैरह तो गुजरने में इस तरह है कि एक तो शगाफ है, अगर गुजारे तो टायर फंस जाएगा, टायर फंसे तो इसका मतलब गाड़ी ही जानी है नीचे, वो भी नुकसान है, हमारा ही हर तरफ से नुकसान है। अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए भी नुकसान है, वो भी खेल नहीं सकते हैं इधर वाली साइड पर। नाकस कारकर्दगी इतने सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है, आवाम के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम। ये समझते हैं कि काफ़ी वसाइल हैं, ढेर सारे वसाइल हैं, और उन सारे वसाइल होने के बावजूद भी एक महकमा जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है पानी की निकासी के इस निज़ाम को बेहतर करने की, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा। बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी कारकर्दगी है। इससे ज़्यादा तो क्या बताएं, अब हम तो खुद परेशान हैं बहुत ज़्यादा। एक तो यहाँ पे आने जाने में बहुत तंगी होती है, सबसे बड़ी बात है। गाड़ी वगैरह तो निकालना हमारे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या अपील करना चाहेंगे मुतलका महकमे से, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने आपकी बेहतरी के लिए काम करना है, यहाँ पर से चीज़ों को बेहतर बनाना है? उन्हें चाहिए कि अच्छे तरीके से इसकी मुकम्मल अच्छे तरीके से इसके ऊपर दोबारा कारपेट रोड बिछाए जाए। पहले तो नीचे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो से सीवरेज पाइप्स हैं जो से डैमेज हो रहे हैं, जिनकी वजह जो फटने के बाद पानी फैल रहा है, पहले तो उनको सही किया जाए, फिर बाद में दोबारा यहाँ पे कारपेट रोड्स को अच्छे तरीके से बिछाया जाए, ताकि जो यानी कि पानी का निज़ाम है। अब देखें, अब पानी हमारे घरों में आता है, अब वो मीठा पानी है, अब मीठा पानी की यहाँ पर पाइपिंग हुई है, अब वो मीठा पानी जब इसके साथ मिलता है तो स्मेल उसमें से भी आती है। अब वो तो खाना पानी वैसे ही बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तो कपड़े वगैरह
वैसे ही नहीं धुलते हैं। और जो सा मीठा पानी है अगर वो ही ख़राब हो जाएगा तो फिर हमारे पास रह क्या गया। चीज़ें भी बहुत ज़्यादा केसेस होंगे और बहुत ज़्यादा जगहों पर ऐसा हो रहा होगा कि गंदा पानी जो है वो साफ़ पानी में मिक्स हो रहा होगा और मज़ीद जो है वो कई तरह की बीमारियाँ जो है वो इससे फैल रही हैं। हमें इससे बेशक काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ निकल रही हैं जिनसे हम खुद परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी पिछले दिन हमें हेपेटाइटिस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम हुआ था। हेपेटाइटिस के केसेस ज़्यादा हुए थे इसी वजह से कि वहाँ पर जो है वो पानी साफ़ सुथरा नहीं है और पानी तो हर शख्स के जो है वो इस्तेमाल में। हाँ, इसी तरह ही हर शख्स में नहाने धोने में भी इस्तेमाल होता है और वैसे भी दोनों लिहाज से पानी बहुत गंदा है। पानी की ये जिस तरह भाई ने पॉइंट रेज़ किया वैलिड पॉइंट है कि जो इस वक्त साफ़ पानी है उसको भी ये जो है वो गंदा कर रहा है, आलूदा पानी, क्योंकि पाइपलाइंस जो है वो डैमेज हुई हैं और बिल्कुल जो है वो इस स्टेज पे हैं, इस नहज पे हैं कि उनसे जो है वो गंदा पानी निकल कर जो है वो साफ़ पानी को जो है वो आलूदा कर रहा है और इस तरह फिर मसाइल मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक और भी दोस्त हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हसन। अच्छा हसन, ये कितनी आप लोगों के लिए परेशानी है जहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हेपेटाइटिस के केस बढ़ने लग गए हैं, इतने ज़्यादा मसले हमारे लिए होने लग गए हैं, क्या कहेंगे इन हालात? सर क्या कहना है, उनको चाहिए बांसो वालों को, ये मेन लाइन है निसार कानूनी वो डेक्स रोड सारा पानी इधर का सब इधर से गुजरता है। देखें अब हमारा डेरा सामने है, हमारा घर सामने है, बच्चे खेलते हैं, अगर कोई गिर जाए और उधर नींवों में पानी चला जाए उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये इसीलिए हम उनको 2-3 बार आए हैं, वो एक बार मुकम्मल किया फिर नहीं हुआ, फिर लीक हो गया पाइप, फिर आए हैं फिर लीक हो गया। अब देखें ये कितना मसला बना हुआ है। लीक हुआ है या इसी तरह शगाफ पड़ा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं? एक बार उन्होंने बनाया था फिर लीक हुआ है, फिर अगली बार गाड़ी गिरी थी। और गाड़ी का क्या हादसा पेश आया उसको थोड़ा बताएंगे आप? गाड़ी आके रुकी है, उसने ब्रेक ही लगाई हो, वो अंदर चली गई, गिर गई। बम्पर कितने पैसेंजर सवार थे उसमें? 4, नुकसान कितना हुआ कोई? वो बम्पर वगैरह टूट गया और टायर फट गया था, सब कुछ हो गया था इस उसका। हादसे को कितने दिन हुए हैं? तकरीबन हो गया उसे 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन। ये अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो हुआ है। जो हालात और सिचुएशन है और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, भाई हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर हादसात रुनुमा हो रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो पाइपलाइन है जहाँ पर बार बार शगाफ पड़ रहा है उसको जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा रहा। अहल इलाका के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो तंगी की परेशानी का जो है वो बाइस बनी हुई है। बारहा दफ़ा उन्होंने महकमों के सामने ये चीज़ें रखी हैं और उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया, जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था, वो इन लोगों के लिए मायूस कुन था। अपील क्या करना चाहेंगे आखिर पर मुतलका महकमे से, आपको आपके हुकूक मिलें क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरियात में आता है जो आपसे छीनी जा रही हैं? जी यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इसे मुकम्मल किया जाए, पक्का काम किया जाए। हमें बहुत नुकसान है, हमारे बच्चे खेलते हैं, देखिए अब डेरा सामने है, कितना फासला है उसमें, अगर उसकी नींव में पानी चला जाए वो तो गिर गई ना, उसका ज़िम्मेदार फिर इन्होंने नहीं होना। वो खुमियाजा, वो नुकसान जो है वो फिर आवाम को भुगतना पड़ता है। इन प्रॉपर्टीज़ का जो डैमेज हो रही होती है, इन मसाइल का जो पैदा हो रहे होते हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैटेलाइट टाउन और उसके साथ जो रशीद नगर टाउन है, यहाँ पर से जो मेन सड़क गुजर रही है उसमें एक बड़ा शगाफ पड़ता है और आसपास के कई जो कॉलोनीज़ हैं, इलाके हैं, वहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ठप हो जाता है। इससे बेतहाशा मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं, बेतहाशा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं और इस वक्त जिस मुतलका महकमे की जिम्मेदारी है वो लंबी तान के सो चुका है, क्योंकि यही शगाफ एग्जैक्ट इसी जगह पर पिछले चंद हफ्तों में जो है वो दूसरी दफ़ा पड़ रहा है। तो जिस तरह का काम किया जा रहा है वो फिर आप इससे बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करेंगे। बताइएगा सर, कितनी आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है जब ये घर का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के सामने हम देखते हैं कि कई के फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है? सर ये बिल्कुल राइट है, हम खुद इससे बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से इधर हमारी कई गाड़ियाँ भी गिरी हैं और मेरे खुद भी चोट लगी हुई है, ठीक है, और सामने मेरा घर लगता है और हम रात को सोते नहीं हैं इस डर से कि ये कुछ भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम जो किया उससे भी हमें ये कोई हमारा दिल मुतमईन नहीं था, हमने इन्हें बोला भी लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया और हम बहुत परेशान हैं इससे। अच्छा ये बताइएगा, ये चोट अभी आपको लगी हुई है और मुझे तो ऐसे लग रही है कि 1-2 दिन की है, ये कब हुआ हादसा? ये इधर से बाइक इधर इसी रास्ते से? हाँ 2 दिन पहले। कैसे हादसा हुआ, ज़रा डिटेल में उस चीज़ को बताएं ताकि हमारे देखने वाले जानें। लोगों की प्रॉपर्टीज़ ख़तरे में हैं, लोगों की जानें ख़तरे में हैं, जो घर हैं उनके करीब पानी खड़ा रह कर जो है
वो गिरने के करीब है, उनकी अलाइनमेंट्स बुनियादें ख़राब हो गई हैं। ये कितना जगह बिल्कुल भी नहीं है गुजरने की और बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। ठीक है, और हम सब इससे बहुत परेशान हैं। ये हादसा कैसे पेश आया? जब बाइक पर आप गुजर रहे थे तो कैसे? ये पानी नीचे से नीचे जाई जा रहा है, पानी मट्टी नीचे से नीचे जाई जा रही है, ज़रा सा भी कोई गुजरे चीज़ कोई ना कोई गिरने का, मट्टी गिर रही है नीचे। मैं ये चीज़ भी देखी होगी या ये चीज़ भी हमें देखने को मिली होगी कि आसपास कई ऐसे घर होंगे जिनकी अलाइनमेंट्स बुनियादें ख़राब हो चुकी होंगी। काम जा रहा है नीचे, पानी बहुत ज़्यादा है, पानी नीचे जा रहा है। हमारा घर बिल्कुल बिल्कुल 10 फीट से आगे हमारा घर है। यानी इस वक्त अलाइनमेंट्स बुनियादें ख़राब हो रही हैं। मेन पे हमारा घर है, हमें डर है, हर चीज़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख सकते हैं आगे हर चीज़ को। ये चीज़ हम असल जो है वो दिखाना चाह रहे थे, ये सामने रखना चाह रहे थे कि जहाँ पर लोगों के घर अलाइनमेंट्स बुनियादें लोगों की ख़राब हो रही हैं और वहीं पर मुतलका महकमा क्या किरदार अदा कर रहा है कि सिर्फ जो है वो अभी तक जुगाड़ वाली एक पॉलिसी अपनाई हुई है। जो जिस तरह की नौयत के काम हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, फिर कह सकते हैं ये सिर्फ जो है वो जुगाड़ की हद तक चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बस जुगाड़ की है, इसको ठीक से बिल्कुल जो प्रॉपर तरीके से इसको ठीक किया जाए। ये ऐसे जुगाड़ लगाने से ये काम नहीं होंगे। बिल वगैरह आते हैं यहाँ पर सारे? जी 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 जी, सबको आते हाँ हाँ सबको। क्या कहेंगे भाई आप, ये चीज़ें कितनी परेशान कुन हैं? एक शख्स अगर कहीं आता जाता है फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो उसके लिए कितनी परेशानी का बायस है, कितनी उनको जो है वो तकलीफ़ का सामना करना? और जी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। साथ स्कूल है, बच्चे आते हैं, सो डर होता है कि पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाना है। ठीक है, अब कल भी बच्चे खेल रहे थे, कल भी वो उन्होंने अब ये वो वहाँ से उन्होंने ऊपर रखा हुआ उनके ऊपर। ठीक है, कल भी एक बच्चा गिरने लगा था वहाँ पे, लेकिन बहुत यानी कि अपनी हिफाजत के लिए भी उनको रोक रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए कि वो गुराई नीचे ही नीचे जाई जा रही है, पानी नीचे से फैली जा रहा है, पता नहीं किन किन के घर से चले गया होगा, प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है हमारी। ये हर आए रोज़ यहाँ पर जो वासा के सिस्टम है, जो सीवरेज का सिस्टम है, वो नाक़िस होता जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर हमें। ज़्यादा भी ये अपना अब शाम को हम बच्चों के साथ खेलते हैं ना, तो उनको हमारे भी हमें मेहमान आते हैं, अब हमारे भी सिस्टर के बेटे हैं, बच्ची हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं, तो अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है बताएं। ये हादसे होते भी होंगे, हादसे नुमा यहाँ पर होते भी होंगे, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। बड़ी इधर नुकसान हो चुके हैं, गाड़ी ज़रा वो ठीक है, पहले इधर से गाड़ी गुजरी है जो ईंटों वाली गुजरी है, उसके बाद मट्टी की गाड़ी गुजरी है, 2 बार वो गई इसके अंदर, फिर इधर गाड़ी कार गई है। ठीक है, और मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि बाइक गुजारते हुए मैं खुद गिरा हूँ, चोटें लगी हुई हैं देखें। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा नुकसान नहीं है, बड़े मिडिल क्लास तबके के लिए चीज़ें अफोर्ड करना आज के टाइम में मुमकिन है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो लोगों को अपना मामलात ज़िंदगी चलाने में फ़ाइनेंशियल तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये चोटें लगना, बाइक्स का, गाड़ियों का नुकसान होना, माली नुकसान होना, अपनी हेल्थ का जो है वो नुकसान होना, फिर ज़ाहिर सी बात है उन चीज़ों की बहाली के लिए भी अच्छी खासी जो है वो इंसान के अखराजात हो जाते हैं। तो क्या अफोर्ड करना आज के टाइम में? नो 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 नो, अपना घर चलाना ही बहुत मुश्किल हुआ है, और ये चीज़ें हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? छोटे बड़े काम नहीं है, ये हाई लेवल पे काम होने वाला काम है, जो ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते ज़रा भी। हमने इधर ज़रूर थोड़ा सा जितना भी हो सका, पहले पानी ये जो नीचे गड्ढा हुआ इसमें हमने वो डाली, मट्टी डाल सके जितनी हो सके की, अब उससे हट के अब मज़ीद हम नहीं कर सकते कुछ भी जी। यानी जितना हो सकता था आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, उससे ज़्यादा अब आप लोगों की उतनी वो पावर सख्त नहीं है कि आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लोग अपनी जो रुदात, लोग अपने जो मसाइल, अपने जो चैलेंजेस हैं वो बयान कर सकते हैं, वो हम आपके सामने रख सकते हैं कि खुदारा आकर देखें, हमारे घरों के साथ पानी खड़ा रह रह कर जो है वो अब ये हालत हो गए कि करोड़ों रुपए के घर जो हमने इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद खड़े किए बनाए, वो गिरने के करीब हैं। उनके साथ साथ जो यहाँ पर हालात सिचुएशन है, तो गुज़रने का कहीं से भी जो है वो लोगों के पास रास्ता नहीं है। हादसात हो गया, गाड़ियाँ हो गई, बाइक्स हो गए, उनके जो हादसात रूनुमा हो रहे हैं, उनके मसाइल अलग से। ये क्या अभी आप बात कर रहे थे ख़ास तौर पर वासा के को कंप्लेन करने के हवाले से, तो कोई रिस्पांस आया कि जी वो कहते हैं हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, आज चौथा दिन है हमें इनके साथ, ऐसे ही पड़ी है, बंदी पड़ी हुई है ये। ठीक है, तो हम ये इनके इतना तो नहीं ना कर सकते। देखो हमने भी जाहिर बात है, हमने भी काम पे जाना होता है, बच्चों सारे घर होते हैं, तो जाहिर बात है हर चीज़ बाहर है, मशीन के बाहर मेन रोड है, जाहिर बात है हर किसी ने तो आना ही आना है। फिर मुमकिन है आप लोगों के लिए कि काम पे सही सलामत जो है वो पहुंच पाना?
इंसान जहाँ पर तैयार होता है, वेल ड्रेस होकर पढ़ने जा रहा है, काम पे जा रहा है, तो वो जाता है। तो क्या होता है, पास स्कूल लग रहे हैं हमारे घर के पास, 2-3 स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों का आना जाना गुजर है, वो बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत प्रॉब्लम में है, नहीं भेज रहे, मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चों को तालीमी लिहाज से भी जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये इस वक्त हालात और सिचुएशन है जिनका यहाँ पर जो हमारे साथ लोग खड़े थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनको जो है वो सामना करना पड़ रहा था। अब यही चीज़ें लोगों की तकलीफ़ों में जो है वो मज़ीद इजाफा कर रही हैं। एक चीज़ हमने आपके सामने रखी है कि कितनी एक शख्स के लिए तकलीफ़ का बायस है कि करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी खड़ी करता है, करोड़ों रुपए का वो घर बनाता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और उसकी हालत ये हो जाती है कि वो दरवाज़ा खोलते और सामने उसे जो है वो तालाब नज़र आते हैं, सामने जो है वो उसे बेबहा खड़ा हुआ पानी नज़र आता है। उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल या दीगर तकलीफ़ें हैं, ये लोगों को अलग से जो है वो अपने घेरे में ले रही हैं। उनकी जो बात हमने की कि जो जिस जगह शगाफ पड़ा या मसलसल दूसरी तरफ जिस जगह पे शगाफ पड़ रहा है, कम से कम उसको रिपेयर तो बेहतर तरीके से किया जाता, इस तरीके से उसको रिपेयर किया जाता कि दोबारा वो किसी किस्म के मसले का सबब ना बनता। अब इसी शगाफ के अंदर जो चंद दिन ही हुए हैं जिसको पड़े हुए 4-5 के करीब जो है वो हादसा रूनुमा हो चुके हैं। ये भाई जो है इनको हादसा पेश आया, बाइक समेत जो है वो गिरे हैं, इनको चोटें लगी हैं, गाड़ी गिरी, इतने ज़्यादा जो है वो हादसा इस शगाफ की वजह से रूनुमा हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला कि इस शगाफ की वजह से जो आसपास की कॉलोनीज़ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे हालात सामने होने के बावजूद भी महकमे ने चुप साधी हुई है मुँह पर, और ये चीज़ें फिर तकलीफ़ का बायस हैं। महकमे के किरदार पर तो हमने भी बात कर ली है। आखिरी आर्गूमेंट मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे किधर हैं, वार्ड जिन्होंने लिए कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कितना उन्होंने आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया आप समझते हैं? हमारे तो बिल्कुल नहीं, जो मेन हम इधर के रहायशी होने के बावजूद वोट डालते हुए हमने सब कुछ हमारी किसी ने नहीं सुनी। एक बार ही बस जो सुन ली है वो भी इन्होंने आर्जी काम करके हमें वो खाना पूरी करके भेज दिया बस। आर्जी तौर पर जो है वो मामला चलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जो परेशानी का जो है वो बायस बने हुए हैं। हालात हमने आपके सामने रखे हैं और आगे भी लोगों से चलकर हम फाइनल बात करेंगे, उनसे आर्गूमेंट लेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात सिचुएशन है वो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जिस तरह के मसाइल लोगों को यहाँ पर दरपेश हैं उनका अजाला हो सके, वो मसाइल ख़त्म हो सके। हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है कि सैटेलाइट टाउन हो गया, इसके आसपास के जो टाउन है वहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाक़िस होने की वजह से लोग परेशानियों में डूबे हुए हैं। स्मेल ताफुन का ये आलम है कि घरों में अगर एक शख्स बैठा हुआ है तो घर तक जो है वो स्मेल ताफुन बदबू जो है वो जा रही होती है, जो लोगों के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस बनी हुई होती है। भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुबैब। ये बताइएगा कितनी परेशानी है जो सीवरेज का सिस्टम है या सीवरेज का जो निज़ाम इस वक्त बना हुआ है, स्मेल ताफुन तो घरों में बैठने नहीं देता होगा, घरों तक जाता होगा? जी भाई, बच्चे बड़े सारे हम परेशान हैं। स्मेल इतनी ज़्यादा है कि बैठा नहीं जाता, मतलब कि इतना ज़्यादा वो बड़ा खड्डा है ना उसके, तो उस वजह से इतनी ज़्यादा वो मतलब कि स्मेल है। और गुजरते वक्त समझे पूरा चौंक ही ब्लॉक है, ना इधर से जाया जाता ना उधर से आया जाता। पीछे से आते हैं, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से कभी छोटे छोटे बच्चे हमारे तो उनका भी गिर जाते होंगे। जिस तरह के हम यहाँ पे हालात देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है बच्चों के, खुदा न खास्ता जो है वो गिरने का। जी जी बिल्कुल। अब छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर गली में, ये उसकी वजह से घरों में मतलब कि हमने ना उन्हें रोक के रखा हुआ है, बाहर तक नहीं जाने देते, गिर ना जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है? ये कितना तकरीबन गहरा है? ये गहराई तकरीबन इसकी होएगी 20 से 25 फुट है। 20-25 फीट जो है ये गहरा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना गहरा है और लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। ये फिर महकमे की अब नाअहली समझते हैं क्योंकि चंद हफ्तों में जो है वो दूसरी दफ़ा यहाँ पर शगाफ पड़ रहा है। अगर बेहतर तरीके से एक दफ़ा भी काम होता तो हमें दूसरी दफ़ा जो है वो इस तरह की चीज़ें ना होती। नहीं आए हैं पहले, उन्होंने बिल्कुल भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। 2-3 दिन में इस तरह ही मतलब कि उन्होंने ना हल्का फुल्का से ऊपर से कर दिया कि बस ना होने के बराबर ही किया जो किया, जिसकी वजह से आपके सामने ही है। वो जुगाड़ एक लगाया है जो आर्जी था, जो चंद दिन चल सका, उसके बाद जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल इस तरह ही है। क्या कहेंगे सर आप, ये कितनी आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है? क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक शख्स घर ले रहा है, घर बना रहा है, इतना खर्चा करने के बावजूद, करोड़ों रुपए का घर यहाँ लेने के बावजूद, बनाने के बावजूद, वो इस इलाके में सेफ़ है? नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और ये जो
वासा हजरात है, ये सिर्फ दो काम ही हैं जो टाइम पे करते हैं। एक बिल टाइम पे भेजते हैं, दूसरा इसकी रिसीविंग टाइम पे लेते हैं। बाकी जो काम होते हैं करने के, मसले मसाइल पैदा होते हैं जो हमारे लिए अवाम के लिए मसला बनता है, उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है महकमे की। और ये PP 116 है, राणा सनाउल्लाह का इलाका है, और राणा सनाउल्लाह से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप बासैयत यानी कि वज़ीर आला जो भी हैं, तो गुजारिश है बेहतर तरीके से करें, क्योंकि बारहा दफ़ा जो है मुतअद्दिद दफ़ा वजारत मिली राना सनाउल्लाह साहब को और पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा एक नाम है, लेकिन अब ये नहीं समझते कि उन्हीं का हल्का, उन्हीं का इलाका और उसकी ये सिचुएशन है समनाबाद के सीवरेज के नाक़िस इंतज़ामात होने की वजह से लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये राना साहब को इस बात पे तवज्जो भी देनी चाहिए, और जो वासा का महकमा है उसको भी तवज्जो देनी चाहिए। इस एक शिकाफ की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ, जैसे आपने सुना कि रक्षा भी गिरा, उसके साथ बच्चे भी ज़ख्मी हुए, फिर गाड़ी फंसी, फिर मिट्टी का ट्राला जो डंपर वो गिरा। अब ऐसा माहौल हो गया है कि इससे अब डर लगने लग गया, क्योंकि ये तकरीबन 6 फुट चौड़ा है, 25 फुट गहरा है तकरीबन। इतना बड़ा यानी कि शगाफ होने के बावजूद वासा अभी होश नहीं ले रहा, यानी कि ये इस इंतज़ार में है कि काफ़ी बड़ा कोई नुकसान हो, मीडिया इकट्ठी हो, फिर हम एक्शन लें इस पर। ये इस इंतज़ार में है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद जो है वो हम जाकर देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो है जिनके साथ हादसा पेश आया वो लोग ज़िंदा भी हैं या नहीं। समझते नहीं कि फिर ये महकमा जो है वो सिर्फ बिल कैलकुलेशन तक जो है, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन तक, आवाम से पैसा निकालने तक ही जो है वो महदूद रह गया। बिल्कुल सही बात है। अब ये सिर्फ टैक्स, और टैक्स के पैसों में बड़े अफसर साहब हैं जो वो बैठे हैं दफ्तरों में AC लगा के आराम से, यानी कि काम पे तवज्जो नहीं है। काम पर तवज्जो ना होने की वजह से जो है ये सारे मसले मसाइल और सारी पेचीदगियाँ बढ़ रही हैं। अगर अपने काम पर तवज्जो दी जाती तो किसी सूरत, किसी नहज में जो है वो इस तरह मसाइल खड़े ना होते। क्या कहेंगे सर आप समझते नहीं आपका इलाका साफ़ सुथरा होना चाहिए? इलाका साफ सुथरा, स्मेल आ रही है गटर से, बच्चे डेगते हैं, स्मेल ताफून होता है, बच्चे गिर रहे होते हैं, बच्चे डेगते होते काफ़ी हो जाता आसानियाँ गल, बच्चे गटर ये शगाफ में गिरे डिग रहे हैं। और ये चीज़ें जो है फिर परेशानी का जो है वो लोगों के लिए बायस बनी हुई हैं। जिस तरह अभी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर शगाफ है, उसके साथ गटर है और सीवरेज का नाक़िस सिस्टम होने की वजह से लोगों के लिए पेचीदगियाँ बन रही हैं। अब आप एक चीज़ इमेजिन, तसव्वुर करें कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी, आज़ादी हासिल करने के बावजूद आज भी, और पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की ये हालात हैं कि अभी तक बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं, और उनकी हसूल के लिए जो है वो उन्हें मिन्नतें तरले करना पड़ रहे हैं कि खुदारा हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात तो दें। क्या कहेंगे सर, समझते नहीं हैं कि मुतलका महकमों ने, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने फैसलाबाद को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है बुनियादी सहूलियात ज़रूरियात के हवाले से? देखो बहुत सी इस तो वड्डी तबाही की हो सकती है, इस तो वड्डी तबाही की हो सकती है, ना तो कोई रस्ता तो ना लंघण ਨੂੰ जगह। ਹੁਣ मैं मरीज़ बंदा वा, ਇਹ अगले दिन ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, मैं ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇਬਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਕਰਾਸ ਕੇ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? यानी परमानेंट इसका हल नहीं? परमानेंट इसका हल करता कौन है? कोई करे तो सही है ना, करता ही कोई नहीं यार, इन्हों कराओ। अगर पिछले दिन चंद दिन पहले जो है वो उन्होंने आकर यहाँ पर इस शगाफ को फुलफिल किया, उन्होंने इस शगाफ को ठीक किया, अब दोबारा जो है वो बन गया है, तो ये सिर्फ महकमा जुगाड़ लगा कर चीज़ें ठीक करनी? पंजाबी समझदे तुसीं? जी जी पंजाबी दसो। ਉਹ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? बात है जी, अवाम में भी एक गुस्से की, अवाम में भी जो है वो एक परेशानी की लहर पाई जा रही है कि खुदारा हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल किया जाए, नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि इनको हल करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। ये चीज़ें पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड इलाके की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की हैं। हमें बयान करते हुए दुख होता है, हमें ये चीज़ें सामने लाते हुए जो है वो दुख होता है। एक और भी इस वक्त दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? बिलाल भाई। अच्छा बिलाल भाई, यहीं की रिहाइश? जी जी, मेरा ये सामने घर है। ये सामने घर आपका है? जी। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पर? हमें तकरीबन 18-19 साल हो गए। 18-19 साल। इस इलाके के आखिर क्यों हालात बेहतर नहीं हो रहे? ये चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही? बुनियादी ज़रूरियात के पीछे जिस तरह होता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, वैसे ही यहाँ के रहने वाले लोगों को लगाया हुआ है। ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई इसका वाली वारस नहीं है इस इलाके का। अपने
अपनी जो पहुँच के हिसाब से जो है वो कर ले ठीक है, वरना कोई पूछने वाला नहीं। जब इलेक्शन होते हैं तब आ जाते हैं, हम सब करेंगे। ये सामने मेन हॉल है, आपको पता है, ये तकरीबन तीसरी मरतबा बैठ गया है, ठीक है। 2 मरतबा भाई खुद ये भाई हैं उन्होंने किया है बिल्कुल ठीक, बाद में फिर बैठ जाता है। अब देख लें आपके सामने मेन रोड है और बच्चे भी स्कूल आते जाते हैं और लेडीज़ भी गुजरती हैं, तो बड़ी परेशानी है। बच्चे हाल इस चीज़ का नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ कि हम लीडरान के और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के बड़े बड़े फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, मुझे आते हुए काफ़ी जगहों पर नज़र आए। तो क्या वो उनकी सियासत, वो सारी चीज़ें उन फ्लैक्सेस तक महदूद हो गई हैं? ग्राउंड रियलिटी पर क्या कुछ डिलीवर हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं है, बस ये फ्लैक्स तक ही रह गया सारा कुछ। ये हालात और सिचुएशन है जो हमने आपके सामने बयान की है। अब उम्मीद यही की जाती है कि ये सब कुछ देखने सुनने के बाद महकमे कुछ अपनी जो है वो कारनामे, अपनी करतूत ठीक करेंगे, कोई यहाँ पर तवज्जो देंगे। और उसके साथ साथ लीडरान, उनका भी बड़ा किरदार होता है इलाके को महरूमियों से निकालने में, जिन्होंने वोट लिए होते हैं, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई होती है। आज के प्रोग्राम के साथ काम है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने